बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तलाक के बाद ना लड़की के लिए दूसरी शादी करना बहुत मुश्किल काम होता है। वो बेचारी इतनी डरी होती है, वो इतनी घबराई होती है कि मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो एक एक्सपीरियंस कर चुकी होती है। अगर तो वो लड़की अच्छी है, नेक है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये डाइजेस्ट करना कि किसी मर्द ने उसको छोड़ दिया है। और वो इस बात को भुलाने में बहुत सा वक़्त लेती है, लेकिन जब भुला देती है फिर उसे याद नहीं करती। ख़ैर, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं यतीम लड़कियों को मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा फ्री कोच करूँ, और कुछ लड़कियाँ जो डिवोर्सी होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट बात करूँ, क्योंकि उन बेचारियों के पास भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। लेकिन जिन लड़कियों को डाइवोर्स होती है या जो खुला लेती हैं, क्या हर लड़की अच्छी होती है? क्या हर लड़की 110% सिंसियर होती है, लॉयल होती है? उसका कोई कसूर नहीं होता। मैं आपको इस वीडियो में एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग बिला वजह औरत की हर बात को सच्चा समझ लेते हैं, मान लेते हैं मेरी तरह, वो ज़रा पहले इस वीडियो को देखें। इसकी बात को अंडरस्टैंड करें जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैंने एक लड़की को वन ऑन वन कोच किया, उसकी स्टोरी सुनी, उसकी स्टोरी बड़ी दर्दनाक थी। एक तो उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था, और फिर वो उसकी जो वालदा थी वो अक्सर बीमार रहती थी, और घर में वो लड़की ही कमाने वाली थी, और शादी से पहले भी वो कमाती थी, और उसके बाद जो है ना, शादी के बाद भी वो कमा रही थी। तो उसका मेन जो था कंसर्न था, वो ये था, सवाल था कि जी मैंने तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने बड़ा जो है वो उस रिश्ते के साथ निभाने की कोशिश की। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा शक्की था, वो मुझे जॉब नहीं करने देता था, और मैं जो है वो जॉब से पैसों से जो है वो अपने माँ के पैसे पैसे देती थी। मेरी माँ का जो है सर्कट चलता था। अगर मैं जॉब ना करती तो मेरा जो है ना ये घर कैसे चलता? अब मैंने उसकी जितनी बातें सुनी, अगर आप वन साइडेड स्टोरी सुनो तो वो उन सब में एक लड़की जो थी वो बहुत सच्ची और पाक दामन लग रही थी। मैंने जो मेरी एक आदत है, मैं फेस रीडिंग जो है ना वो करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि मैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की जो है ना वो एक तस्वीर लाज़िमन देखूँ, ताकि मुझे एक स्केच क्लियर हो सके कि क्या रीज़न्स हुई होंगी। जब उसने मुझे अपने हस्बैंड की तस्वीर दिखाई और अपनी तस्वीर दिखाई, तो मुझे वो लड़की बहुत ज़्यादा इनोसेंट लगी, और हस्बैंड भी कोई इतना कोई तेज़ चालाक नहीं लगा। हस्बैंड मुझे इस तरह का लगा कि जैसे एक रिलीजियस इंसान है जो अपने काम से काम रखने वाला है। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं, नहीं सर, ये बहुत चालाक है, शक्ल से अच्छा लगता है, ये लगता है, वो लगता है। एक मैंने ना लड़की की, औरत की एक साइकोलॉजी देखी है। वो जिस मर्द से टूट के मोहब्बत करती है ना, तो फिर उसके बारे में बहुत बुरी बातें करती है। क्योंकि उसने मोहब्बत की होती है, फिर उसके बारे में टूट जाती है, फिर उसका घर तबाह हो जाता है, तो फिर बुरी बातें करती है। लेकिन इस केस में इतनी मोहब्बत शो ही नहीं हो रही थी। तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा बुराइयाँ करना, इतनी ज़्यादा बातें करना, थोड़ा-सा मेरे अंदर डाउट डाला था। दूसरी, माशाल्लाह लड़की इतनी खूबसूरत थी, और बोलने का अंदाज़ बड़ा ज़बरदस्त था। बड़े प्यारे अंदाज़ से माशाल्लाह वो बात कर रही थी। ये 2-3 चीज़ें मुझे ना थोड़ा अनईज़ी फ़ील करा रही थी। ख़ैर, मैंने मशवरा दिया, मैंने पूरी बात सुनी, मैंने कुछ टेक्निक्स उनको सिखाई कि आप अल्लाह के साथ जुड़ें, ये है, वो है। वो जी तहज्जुद गुज़ार लेडी थी। तो उन्होंने उस टाइम पे कोई इससे ज़्यादा हमारी बात नहीं हुई। अब जब आप किसी का कॉन्टैक्ट सेव करते हैं ना, तो आपको पता ही होगा कि वो एक नोटिफ़िकेशन आता है कि हम सॉफ्टवेयर्स बता देता है कि ये किस-किस जगह पे है, या कोई आपका कॉन्टैक्ट जो है वो होता है। तो वो आपको पता चलता। अब मुझे, जब वो मैंने उनका कॉन्टैक्ट सेव किया, तो मुझे आया कि ये जो बंदा है ना, ये स्नैपचैट पे भी है। इस तरह एक नोटिफ़िकेशन आया, और मैंने उस टाइम पे नहीं देखा। तकरीबन मेरे ख़्याल से 1.5 या 2 महीने बाद ना मुझे उस लड़की का दोबारा मैसेज आया। सर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी अम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि तुम दोबारा निकाह कर लो, और मैं दोबारा निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं अपनी अम्मी की मर्ज़ी से करूँ या मैं अपनी मर्ज़ी से करूँ। तो मैं जो हूँ ना, पहले भी मैंने लव मैरिज की थी, पहले भी उन्होंने बकौल उनके कि वो उनकी तरफ से लव था, इनकी तरफ से लव नहीं था। तो वो भी लव में कंसीडर हुआ। तो इसके बाद ना अम्मी के पास कुछ प्रपोज़ल्स हैं, कुछ प्रपोज़ल्स मेरे पास हैं। अब देखें, मैं समझता हूँ कि जब लड़की को तलाक होती है ना, अगर वो लड़की पाक दामन है, साफ़ है, वो बेचारी उस डर में, उस फ़ियर में रहती है, उस ट्रॉमा में रहती है, तो उसको हील होने में कुछ टाइम लगता है। लेकिन ये 2, 3, 4 महीने के अरसे में, 5 महीने के अरसे में सारी चीज़ें क्विक टू बैक हो जाए ना, ये थोड़ा-सा ना मुझे फिर खटकना शुरू हुआ।
मैंने उस लड़की की सारी बातें सुनी। अब उस लड़की के पास तकरीबन 8-9 प्रपोज़ल्स थे। अब 8-9 प्रपोज़ल्स में वो लड़की साफ यही कह रही थी कि ये लोग मेरे पीछे हैं। अब वो लोग जो 8-9 लोग थे तकरीबन, उन 8-9 लोगों में वो सब के सब बिज़नेसमैन थे और कोई बंदा भी जो है ना, वो नहीं था इस तरह का कि जिसे आप कह सकते हो कि वो जॉब पर्सन है या कुछ ऐसा है। तो मतलब ये बात तो क्लियर थी कि टारगेट सिर्फ बिज़नेसमैन ही हुए हैं। और वो जो जितने भी थे उनमें से मेजॉरिटी जो थे ना वो ऑलरेडी मैरिड थे और वो वेल सेटल थे, गाड़ियाँ थी उनके पास अपनी। अब बकौल उनके कि मैं फ़लाँ जगह पे गई, फ़लाँ शादी पे गई, इन्होंने मुझे देखा, तो ये मेरे पीछे पड़ गई। ये बात भी आधी और अधूरी थी। अब अचानक ब बंदे का कभी मेरा भी होता है यार कि मैं अगले बंदे की तस्दीक तो करूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप मतलब ये लोग आपसे कैसे मिले? पहले वो बताए कि फ़लाँ शादी पे गए, फ़लाँ शादी पे गए, फ़लाँ शादी पे गए। मैंने उसका टिकटॉक चेक किया और वो जो 9 लोग थे ना, उन 9 लोगों में से 2 लोग वहाँ थे। फिर मैंने स्नैपचैट चेक किया। उन स्नैपचैट में जो वो तस्वीरें मुझे दिखाई गई, उन तस्वीरों में भी कुछ लोग वहाँ थे। कुछ लोग इधर से थे, कुछ लोग उधर से थे, यकीनन कुछ लोग फ़ेसबुक से भी थे। अब वो लड़की क्या करती थी, एक तरफ तो वो लड़की स्नैपचैट पे भी उसके 4,500-5 हज़ार के करीब फ्रेंड्स थे। अब 4,500-5 हज़ार फ्रेंड्स किस लड़की के हो सकते हैं? खुद सोचो आप ज़रा। और 8-9 लोग प्रपोज़ल दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं और वो कहाँ से आए हैं? यकीनन वो गिफ्टर हैं, टिकटॉक से आए हैं, टिकटॉक लाइव से आए हैं। अब वो लड़की इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं हो रही थी, वो कन्फ्यूज़ हो रही थी, उसने कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई थी अपने लिए। वो जो 9 लोग थे वो बिज़नेसमैन थे, अच्छा खाते-पीते थे, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिजेज़ के लिए थे। और वो जो 9 लोग थे, वो इसी तरह ही सेटलमेंट के ज़रिए जो ना आए थे। शरीफ लड़की तो ये सब नहीं कर सकती ना। अल्लाह माफ़ करे मैं कौन होता हूँ किसी के करैक्टर के बारे में बात करने वाला। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी जो है ना वो समझना बड़ा मुश्किल था। मैंने उस लड़की की पूरी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और मैंने फिर एक ही बात उसे कही, देखें, आप कन्फ्यूज़ नहीं हैं अपने फ्यूचर को लेके क्योंकि देखें आपने 9 लोगों को प्रपोज़ल अभी मुझे बता दिया है। आपके स्नैपचैट पे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, जब मैंने उसे बताया स्नैपचैट पे हैं, जब मैंने उसे बताया टिकटॉक पे हैं, तो वो कहती जी सर हाँ, मैं टिकटॉक लाइव करती हूँ, मैं घर के अखराजात वगैरह चलाती हूँ। वो मैं उसके बारे में उससे नहीं करना चाहता था। मैंने कहा आप उन 9 लोगों में से आप समझती हैं किसी एक के साथ भी आप खुश रह सकेंगी? जब इंसान के पास चॉइसेस आ जाती हैं ना वो कभी खुश नहीं रह सकता। आप उन 9 लोगों में से जिसके साथ भी जुड़ेंगी आपको यही लगेगा कि ये बंदा जो है ना इस जगह पे मेरे साथ बुरा है। अगर मैं इसके बाद इससे शादी कर लेती तो हो सकता है ये इस जगह पे अच्छा होता। और आप उन 9 लोगों में से जिस बंदे के साथ भी रहेंगी, आप बाकी 8 के साथ भी राब्ता रखेंगी। आप बाकी 8 के साथ भी कनेक्शन रखेंगी। माज़रत के साथ, जो बंदा आपने मुझे पहली दफ़ा दिखाया था ना, उसकी आँखों में मुझे थोड़ी-सी हया नज़र आई। और ये जो 8-9 लोग आपने मुझे दिखाए हैं, इन 8-9 लोगों में सिर्फ़ मुझे पैसा नज़र आया। और मुझे कोई चीज़ अपीलिंग नहीं लगी, कोई चीज़ मुझे नहीं लगी। आपकी प्रायोरिटी अभी सिर्फ़ पैसा है और आप चाहती हैं कि आप फ़ेसबुक चलाएँ, आप टिकटॉक चलाएँ, आप सारा कुछ चलाएँ और लाइव करें और पैसा कमाएँ। और यही आपकी लाइव के जो गिफ्टर हैं, कल कोई आपको मना कर सकते हैं कि आप लाइव नहीं करें? आप किस मुँह से मना करेंगे? और वो किस मुँह से मना होंगी? तो ये आपको नहीं रोकेंगे, ये आपको नहीं टोकेंगे, ये आपके जैसे ही हैं। बस समझ लें तो आपने अपने जैसे इंसान के साथ ही जो है वो कंफर्टेबल होना है। बस एक चीज़ का वादा कर लें कि आपने वो जो बाकी 8 है ना, उनके साथ डिस्कनेक्शन करना फिर। आपने अगर मैं तो आपको कहूँगा आप तौबा कर लें। आप अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जानकर करें, माफ़ी माँगे अल्लाह ताला से। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप इतने लोगों को लारे दें, दिलासे दें और शादी तक बात आ जाए। ये हमें नहीं शादी तक बात आ जाती, बहुत सी चीज़ें होता है एक प्रोसेस। वो प्रोसेस जो है वो आपने 8-9 लोगों के साथ वो प्रोसेस किया और इस 8-9 लोगों के बाद आप जो है वो इस तरह की बात कर रही हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गलती कर रही हैं और इस सब गलती के बावजूद भी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा। बिलीव मी उस लड़की को ज़रा रियलाइज़ नहीं हो रहा था, ज़रा भी। वो समझ रही थी कि वो जो कुछ भी कर रही है अपने मुस्तकबिल के लिए कर रही है। वो अपने मुस्तकबिल के लिए कर ही रही थी, लेकिन वो उन लोगों के साथ भी ज़्यादती कर रही थी। मैं मानता हूँ वो लोग भी गलत थे,
कि जो एमी बिला वजह ही आ गए। वो तो ज़ाहिर है कि उन्होंने मर्द की तो आदत है कि जो इन पे 8-9 मर्द मरे, वो तो पता नहीं कितनियों पे मरते होंगे। वो तो पता नहीं कितनियों को प्रपोज़ल भेजते होंगे कि हम सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, थर्ड मैरिज करना चाहते हैं या वैसे दिल पे चोरी करना चाहते हैं। वो तो पता नहीं कितनों पे करते होंगे। लेकिन ये जो मोहतरमा कर रही थी, ये भी इंतहाई गलत था। मर्द के खराब होने से माशरा नहीं खराब होता, औरत के खराब होने से माशरा खराब होता है। खुदारा अगर आपके पास चॉइसेस हैं और आप समझते हैं कि आप चॉइसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप एक लड़की हैं तो आप सरासर गलत कर रहे हैं। औरत बनी ही नहीं चॉइसेस के लिए। औरत तक मर्द खुद आए तो अलग बात है। औरत मर्द के पास चली जाए, 2 अलग बातें हैं। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ये लड़की ने ऐसी अपनी ज़िंदगी बना ली कि अब खुदा ना खास्ता इस बेचारी के लिए आगे मज़ीद दुःख तकलीफ़ें थी। और ये इसकी माँ इतनी नेक, यार मैंने जब मतलब मैं हैरान होता हूँ कि माँ-बाप इतने नेक हैं। क्या ये सोए होते हैं माँ-बाप? जब औलाद इस रास्ते पे चल रही होती है, जब बंद कमरों में लाइव चल रही होती है, क्या चल रहा होता है? माँ-बाप कहाँ होते हैं? खुदारा इतने बड़े-बड़े घर ना बनाएँ कि आपको पता ही ना हो कि साथ वाले कमरे में आपकी बेटी क्या कर रही है, आपकी बहन क्या कर रही है, आपकी बीवी क्या कर रही है। ये औरतें हमारे माशरे की ख़राब किस तरह हो रही है? इसी तरह ही हो रही है। तन्हाई जिस इंसान की पाक नहीं है ना, वो इंसान ही पाक नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि एक बार तलाक हो गई है तो अब मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है, अब मैंने अब सिर्फ अपने आप को बचाना है। सिर्फ आपने अपने आप को नहीं बचाना। आप औरत हैं, अल्लाह ने आपको मजबूत बनाया। मर्द की कमज़ोरी है आप, लेकिन ये नहीं कि आप इस कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। ये नहीं कि आप इतने लोगों के साथ ज़्यादती करें और आप समझती हैं कि जब आप इतने लोगों में पड़ जाएंगी फिर आप किसी एक की कैसे रहेंगी। नहीं रह सकती। औरत एक की है, एक के बाद वो फिर हर एक में चली जाती है। फिर वो चाइनीज़ एक कहावत है कि औरत एक मर्द के साथ रहे तो वो उसकी है। जब वो उसके उससे निकल जाती है फिर वो समझ लेती है कि दुनिया का हर मर्द बराबर है। और फिर ये भी हो फिर वो भी, उससे कोई इतनी टेंशन नहीं होती। यही एक मेन रीज़न है कि खुला के बाद मेजॉरिटी में, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लड़की, मेजॉरिटी में खुला जो बेचारी लड़कियाँ ले लेती हैं ना, उन बेचारियों के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता ये फ़ियर्स उनको गुमराही की तरफ ले जाते हैं। जो है ना वो गलत कामों की तरफ ले जाते हैं। खुदारा एक मर्द के साथ रहना सीखें। अगर एक इंसान बुरा था, आपने छोड़ दिया, अब दूसरे अच्छे इंसान का इंतज़ार करें। ये इख्तियार आप अपने माँ-बाप को दें। अगर आपके माँ-बाप ने आपके ऊपर छोड़ा, तो किसी एक बंदे के साथ 100% लॉयल होकर चलें कि ठीक है ये बंदा है, हमारी मंज़िल निकाह है। इसके अलावा ये नहीं कि आप 7, 8, 10 जो है वो कर लें, ऑप्शंस क्रिएट कर लें। इट्स वेरी ईज़ी। इस दौर में तो बहुत ज़्यादा आसान है 5, 6, 7 ऑप्शंस निकालना। इस दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी एक का होके रहना और उसी के साथ ही रहना। ये नियर टू इम्पॉसिबल है। खुदारा तमाम लड़कियों से रिक्वेस्ट है, अपने आप के लिए और मर्दों के साथ भी है कि किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी ना बर्बाद करें। औरतों के लिए किसी के जो है ना वो मर्द की ज़िंदगी ना बर्बाद करें। अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें। ये दुनिया टेम्परेरी है। यहाँ लज़्ज़तों का सामान नहीं इकट्ठा करें, आखिरत का सामान इकट्ठा करें। अगर हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।